नमस्ते मित्रों। तो होप आपको पिछली बार का ये वीडियो पसंद आ रहेगा और हमें इसमें और थोड़ा सा सुधार करना है। वैसे सुधार तो ये है कि सिलेक्शन के साथ मुझे एक चीज़ और सुधारनी है कि ये इधर है, ये मैं ऐसे रख सकता हूँ। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे सही करना है। दूसरा कि जो हमने ऊपर जो ये बनाया तो देखा ये पिंच यहाँ हो रहा है, ये पिंच नहीं होता, ये पीछे ऐसे आ गया। तो अगर मैं इसे और थोड़ा ऐसे करूँ, उसके बाद हमारा जो शोल्डर है उसे भी ऐसे पीछे करूँ, ठीक है, यहाँ पर शोल्डर को थोड़ा सा आगे लाऊँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा बेटर चांस होगा, ठीक है। और उसके साथ मैं फ्रंट में देखूँ तो ये सही है लेकिन ज़्यादा लीन नहीं चाहिए। मैं इसे थोड़ा सा इतना रखता हूँ। अभी इसे मैं की कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसे कॉपी भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इन बिटवीन्स तो ठीक है, बट पोज पर मुझे अपोजिट इफेक्ट डालना है, ये ऐसे, ठीक है, और उसे की देना है। ये वही पिछली बार की तरह करना पड़ेगा, पेस्ट की, ये भी दे दिया। अभी इसमें बहुत सुधार है, बहुत सुधार है, इतना ही नहीं, बहुत कुछ करना है इसमें, बट ऐसे ही करके हम एनिमेशंस को रिफाइन करते हैं। तो अगर ये नहीं किया तो समझो कि आपको दिक्कत होनी है। आपको जो एनिमेशन का जो थोड़ा सा जो नेचुरल मूवमेंट्स चाहिए वो लाने में दिक्कत होगी। मैनुअल एनिमेशन में ये दिक्कत होती है, आपके पास वो ऑब्जर्वेशन नॉलेज होना चाहिए, वो रेफरेंसेस होने चाहिए उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हाँ, मैंने उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए वो रेफरेंसेस भी निकाले जो मैं कभी अभी तक मेरे पूरे करियर में उसे मैं बाय नहीं कर पाया हूँ। ये वो रेफरेंसेस है। और मेरे शुरुआती करियर में वो कहते ना, एक एनिमेशन का पहला बाइबल समझते थे हम लोग। तो ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है रिचर्ड विलियम्स का एक बुक में से एक ये पेज जो है एनिमेशन द सर्वाइवल किट। ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इसके सारे एडिशंस और इसके रेट और एवरीथिंग। तो सोचिए कि उस वक्त भी मेरे लिए महंगी थी, समझ लीजिए कि इस वक्त भी मेरे लिए महंगी है, लेकिन उसे पाने की या उसे खरीदने की इच्छा रखते हुए एनिमेशन को अपने आप सुधार के उसी थियरी पर आया जो मैं अब तक इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर भी मैं आज भी आपको और मैं खुद उसे रेफ़र कर रहा हूँ। तो ये है कि एक नॉर्मल वॉक, उसका एक स्पेस होता है, उसका एक गैप्स होते हैं। पूरी एक वॉक साइकिल के अंदर कुछ ऐसे गैप्स होते हैं जिसे समझना होता है। कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें इसमें दिखाई है। फॉर एग्जांपल मैं ज़रा जूम करता हूँ और आपको ये बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल वॉक में वी हैवंट येट क्वाइट शोन द स्पेसिंग एंड कुशनिंग ऑन अ नॉर्मल वॉक। हियर्स अ फॉर्मूला स्पेसिंग फॉर द कन्वेंशनल वॉक ऑन 12 स्प्रेड अपार्ट। यानी ये 12 में है, इसे 12 बोलते हैं, जिसमें हर 4 या 3 फ्रेम के बाद एक इंपॉर्टेंट पोज दिया जाता है जिससे वो एक वॉक पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस पोज को कहते हैं कॉन्टैक्ट, यानी आपका एटलीस्ट बॉडी का मेजर 2 पार्ट ग्राउंड पर टच है, उसे फुल कॉन्टैक्ट कहते हैं, यानी पूरी तरह ज़मीन से जुड़े हुए। उसके बाद एक थोड़ा सा डाउन है, जो बॉडी जब पास होती है तो एक थोड़ा सा वेट एक ही पैर पर आ रहा है, तो थोड़ा सा बॉडी का वेट उसे बेंड करता है, तो ये थोड़ा सा डाउन आया, उसे डाउन कहते हैं। जिसमें आपका टो टच होता है या थोड़ा सा हवा में लिफ्ट हो चुका होता है, ऐसा कुछ, तो वो होता है डाउन। फिर दूसरा जो आता है पास पोज गोइंग अप, यानी डाउन से कंप्लीटली अप तक जो बॉडी वेट जब लिफ्ट करता है, यहाँ से पास होगा तो लिफ्ट करेगा अपने आप को पैरों से, तो वो लिफ्ट के बीच में ये एक इन बिटवीन आता है जिसे गोइंग अप पास पोज कहते हैं। एक पोज से दूसरे पोज में पास हो रहा है। तो ये पास पोज ऐसा होता है कि कंप्लीटली आपका बॉडी एक ही लेग पर वेट को होल्ड कर रहा है, तो उसके साथ दूसरी तरफ का पैर भी कंप्लीटली लिफ्ट हो रहा है। और फिर बाद में फुल्ली अप, यानी आप ऊपर भी है, आगे भी बढ़ रहे हैं, और फिर भी आप एक ही पैर पर, एक ही लेग पर आप उसका वेट ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरे कॉन्टैक्ट पोज की तरफ आपका ट्रांजिशन हो रहा है, और फिर कंप्लीटली कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि यही पोज यहाँ आना चाहिए, यानी वो एक नहीं 2 साइकिल हो जाएगा। यानी लेफ्ट टच हो रहा है, लेफ्ट लिफ्ट हो रहा है, राइट टच हो रहा है, और उसके बाद फिर राइट लिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो एक साइकिल आधा साइकिल कहा जाता है उसे, ठीक है। अब इसको लूप में रखना है, तो इसका ऑपोजिट पार्ट भी एक साइकिल कंप्लीट होना, आधा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, यानी लेफ्ट टच हो रहा है और बाद में लेफ्ट लिफ्ट भी होना चाहिए। वो वाला जो साइकिल है, जो इसका ऑपोजिट वर्जन है, वो इसके आगे होगा और फिर ये लूप के लिए लायक होगा, वरना ये साइकिल कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली ये हाफ साइकिल है,
इसे टर्मिनोलॉजी में कई सारे नाम दिए, बट ये एक खास चीज़ है जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन यहाँ समझिए कि इन बिटवीन्स बनाने हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि फ्रेम 1 पे ये कॉन्टैक्ट है, तो फ्रेम 1 से लेके 4 तक जो भी कॉन्टैक्ट है वो ट्रांजिट हो रहा है 4 पे, जिसे कहेंगे डाउन, जिसमें ज़्यादातर अपर बॉडी का मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी कि उसका जो ट्रांजिशन है। फिर फ्रेम 4 से 7 एक पासिंग यानी कि इन बिटवीन पोज की तरफ जा रहा है, फिर इन बिटवीन पोज से फाइनल पोज तक जा रहा है, वो 7 से 10, फिर 10 से 13 के बीच में एक पोज वापस से ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है कॉन्टैक्ट का। वैसा ही अपोजिट एनिमेशन को कवर करने के लिए, यानी लेफ्ट लेग का एनिमेशन जैसे ये राइट लेग का दिख रहा है, वैसे लेफ्ट लेग का एनिमेशन कंप्लीट होता है सेम ये, और ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। इस दौरान आपको अगर कुछ और ऑफ एनिमेशंस बीच में डालने हैं तो इन फ्रेम के बीच में, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, इन फ्रेम के बीच में डालनी पड़ेगी, यानी 1 से 4 के बीच में, 4 से 7 के बीच में, और ज़रूरी नहीं कि वो भी साइकिल में 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13 हो। जो भी करो, अगर आपका साइकिल पूरा 26 फ्रेम का है, ठीक है, इस 1 to 13 के हिसाब से बोल रहा हूँ, 26 फ्रेम का है, तो आपके जो इन बिटवीन्स के साइकिल होंगे कहीं से भी शुरू होकर कहीं भी खत्म हो, डजेंट मैटर, सॉरी कहीं से भी शुरू हो, बट ज़रूरी है कि वो खत्म 26 के पहले हो जाने चाहिए। यानी आपका जो 26 पर जो फ्रेम का जो पोज होगा वही फ्रेम पोज आपका 1 पे होना चाहिए। उसके बीच में आप जो भी पोज कर रहे हैं और उन पोजेस के बीच में आप जो भी इन बिटवीन्स कर रहे हैं वो सारे के सारे सेकेंड फ्रेम से लेके 25th फ्रेम के बीच में स्टार्ट होकर खत्म हो जानी चाहिए। ये होता है डिटेल एनिमेशन, बट मैनुअल, ठीक है। आप मतलब पोस्ट टू पोस्ट करके निपटा दो, अगर आपको पता है कि मेरे को इतना ज़्यादा डिटेल नहीं डालना, ठीक है, आप जो करेंगे करेंगे, लेकिन ये आप नहीं मुकर सकते इस बात से कि आप कहते हैं ना काम चलाओ एनिमेशन करो, लेकिन उसमें कुछ फॉलोअप्स या ओवरलैपिंग एनिमेशन बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एनिमेशन बना तो दिया, ठीक है, मेरा ये एनिमेशन है, पहला ओवरलैपिंग तो है बालों का, चलो वो मेरे बॉडी की मेन स्ट्रक्चर से अलग गिनते हैं। तो जैसे ये हाथ इधर से उधर हो रहा है, तो ये हाथ इतने भी रिजिड नहीं है कि उंगलियां जरा भी फॉलो थ्रू नहीं लेंगी एनिमेशन का, नहीं हो सकता, होना चाहिए, तो मुझे उसे बनाना पड़ेगा। यानी आप फालतू से फालतू एनिमेशन भी करो, लेकिन उसका एक ओवरलैपिंग एनिमेशन जो होता है, जो फॉलो थ्रू एनिमेशन होता है उस ऑब्जेक्ट का, वो होना चाहिए। रिजिड ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता। अगर रिजिड ऑब्जेक्ट्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फॉलो थ्रू के रिग या एनिमेशन कंसेप्ट में आता है तो करना ही पड़ेगा, आप कर नहीं सकते। अगर छोड़ दिया तो समझो कि आपने या तो काम चलाओ काम किया, या तो आपको एनिमेशन करनी नहीं है, या तो आपने एनिमेशन को पूरा समझा नहीं। चलो पूरा कोई नहीं समझ पाता, लेकिन आपने कोशिश भी नहीं की, तो ये वो चीज़ें। इसके अलावा अगर मैं इस भीम सिंह कैरेक्टर के इस बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखूं तो मैं कहीं और कुछ भूल रहा हूं, तो मुझे वो एसेंस ढूंढना है। मैंने ले दे के थोड़ा बहुत एसेंस ढूंढा, तो वो ये था कि देखिए ये लेवल ऑफ मोशन चाहिए। ये जर की एनिमेशन है क्योंकि 2D एनिमेशन है, लेकिन आप देखेंगे तो एक लेवल ऑफ वॉक है जो एक्सेप्टेबल है। हैवी बॉडी है, ज़्यादा झूल भी नहीं सकते, इसलिए ज़्यादा नहीं झूला है, बट वॉक यानी नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में पूरी बॉडी स्मैश हो रही है, यानी स्मैश कर रही है ग्राउंड को, फिर उठ रहा है। लेकिन हैवी है तो उसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ऊपर भी उठेगा, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। हर हैवी बॉडी का एक डिफरेंट एक्सेंट होता है मूवमेंट का। अगर उस मूवमेंट में वो बॉडी अपने आप को लाइट कर देती है तो वे भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठेंगी, यानी फुल्ली अप जैसा कॉन्टैक्ट बनेगा। लेकिन अगर नहीं है तो 100% में बोलूँ ज़्यादातर हैवी बॉडीज पूरा कॉन्टैक्ट जब होता है नेक्स्ट, तो स्टैम्प जैसा या स्मैश जैसा एक जेस्चर क्रिएट होता है बॉडी के, पूरी बॉडी में। आप इधर देखो, इधर देखो, आपको लगेगा कि ये बॉडी का जो अपर जो पार्ट है, जैसे कि हेड, आप इस तरफ देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये ऊंट पर बैठा है। आप नीचे की बॉडी को ढक दो अपने हाथों से और फिर देखोगे लगेगा ऊंट पर बैठा है, लेकिन वो उसके बॉडी के पूरे फीचर इट को फॉलो थ्रू कर रहा है और प्लस उसी से वो बॉडी को जेस्चर क्रिएट भी कर रहा है। यानी एक ऐसा टिप है बॉडी का, हेड, जो कभी कभी पुश या पुल भी बनाता है और बोलते ना प्रेस भी बनाता है, यानी फॉलो भी करता है। ऑफ कोर्स कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सिर्फ इतना देखिए कि अगर हैवी बॉडी है तो उसका बॉडी जेस्चर कैसे बन रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि कोई कैरेक्टर जो है, जैसे कि दुर्योधन हो गए, भीमसेन दोहाई, फिर हो गए, फिर समझ लो कि ये हो गए भगवान परशुराम, वो भी हैवी ही थे, के कारण सबने उनको दुबला पतला और पतली सी एक्स दी है। एग्जैक्ट कुछ नहीं पता, लेकिन अगर उनके इंटेलेक्ट, उनका जो फीचर्स हैं, उनकी जो एज भगवान परशुराम जो बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल बॉडी में होंगे। कितनी बार, कितनी लड़ाइयाँ, कितनों से लड़े, तो मामूली बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए। एज पर इफ ही इज बीन ऑल्सो बॉर्न एंड बॉट अप एज अ ह्यूमन, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो एक साधारण सा संत या ऋषि लगे और फिर वो पूरी जग से फाइट करे। कहते ना कहीं कहीं वो फिजिकलिटी मैच नहीं होती किसी किसी पिक्चर में उनकी, तो मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग और आई एम नॉट सीइंग इट करेक्टली, मतलब सही देख भी नहीं रहा हूँ और सही कर भी नहीं रहा हूँ। आई एम सॉरी, कहीं पर मैं गड़बड़ हो रहा है। ये देखा, ये चीज़ें होती है, मतलब यू कांट
प्रिडिक्ट और यू कैन नॉट एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि एनिमेशन में किस बॉडी स्ट्रक्चर पे कैसा जेस्चर होना चाहिए, कैसा मूवमेंट होना चाहिए, कैसे बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कॉन्टैक्ट, फुल अप वगैरह भी कैसे होगा, तो उसके पीछे भी एक ओवरलैपिंग एनिमेशन है, वो भी आप देखिए। हाथ ऐसे ही रखे हैं लेकिन फिर भी एक इतने रिस्ट के पार्ट में भी एक मूवमेंट है, वो हम देख ही नहीं पा रहे, हमको वो दिखना चाहिए। ये देखो, कपड़े का इतना हिस्सा बस सिर्फ कैसे ओवरलैप एनिमेशन हो रहा है। हम कभी भी ये नहीं देखते कि जब वॉक करता है कोई भी, चाहे थिन बॉडी हो हैवी बॉडी हो, उसकी टो टिप सीधी ठीक परपेंडिकुलर नहीं होती, थोड़ी सी आउटसाइड लीन होती है, एंगल होती है। कोई भी इंसान ऐसे ऐसे ही चलेगा, हम इतनी छोटी चीज नहीं देखते। कई एनिमेशन आप ढूंढ के देख लो, वो सीधे पैर रखते हैं, टो टिप सीधी होती है बॉडी के ठीक परपेंडिकुलर, वो नहीं होना चाहिए। यानी वो वॉक ही सही नहीं कर रहा है अगर वो वैसी बॉडी स्ट्रक्चर रख रहा है तो, है ना। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, हम वो नहीं देखते, ठीक है, वो देखना चाहिए। एक और एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे एनिमेटर हैं, शायद से फीमेल है, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन कहीं दूर एक बार आर्टिकल देखा था और पनीशर का माया में उन्होंने ये एनिमेशन बनाया था। तो उसकी एक ही स्प्रेडशीट हल्की सी बनाई है, तो मैंने ले दे के ढूंढ ली, मैंने गूगल से और मिल गई। तो उसमें यह है कि ये पनीशर का जो वॉक साइकिल है ना, वो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, और लगभग मुझे ऐसा ही स्टडी चाहिए था कि एक करेक्ट पोज है, कॉन्टैक्ट, वो भी हील कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नहीं कहा जाएगा, ये लिफ्ट कहा जाएगा, ये कॉन्टैक्ट कहा जाएगा, ठीक है। फिर ये भी लिफ्ट में आता है, लेकिन टो लिफ्ट, और क्या आएगा, स्क्वॉश और डाउन। ये स्क्वॉश हो रहा है, स्क्वॉश क्या होता है, ये जो इतना पार्ट है नी तक का, वो थोड़ा सा स्क्वॉश फील होता है। उसके बाद पासिंग पोज हमेशा रहेगा। अगर आप 5 फ्रेम का एक पोज बना रहे, ठीक है, यानी 5 पोज इंपॉर्टेंट बना रहे वॉक साइकिल के, तो आपका बीच में एक पासिंग पोज होना ही चाहिए, वरना आप बौखला जाएगा कि एनिमेशन कैसे हो रहा है। स्ट्रेच और अप, यानी जो बूस्ट मिलता है कॉन्टैक्ट के बाद, जिस साइड से कॉन्टैक्ट हुआ उस साइड से वेट का बूस्ट मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा, तो वो ये है। फिर कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन नेक्स्ट लेग का हील कॉन्टैक्ट, तो ये वो चीज़ है। तो उसी का फ्रंट से वॉक देखिए, तो बोलते हैं ना स्पाइन एक्सेस देखिए, जो भी वॉक साइकिल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गए, और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट है, ये स्क्वॉश डाउन है, और ये पासिंग पोज है। पासिंग पोज में देखो कैसा है, लिफ्ट भी है, और फिर स्ट्रेच और अप है एंड कॉन्टैक्ट। यही चाहिए था अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि की पोजेस में ये एक स्टेप बट 24 FPS के हिसाब से किया, यानी अगर मैं 30 FPS के हिसाब से करूँ तो मुझे थोड़ी बहुत 19-20 पोजीशन कीज की करनी पड़ेगी। यहीं पर हम कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन कहेंगे, इसे ऑब्जर्व करो। अगर आपके पास ऐसे रेफरेंसेस नहीं है, चलो समझ लो कि आपने सब कुछ स्क्रैप से बनाया और ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो खुद का एक वॉक बनाओ। अगर हैवी बॉडी है तो बॉडी पे उस बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कपड़े लपेट दो, चद्दर दुपट्टे वगैरह, ऐसे कि बॉडी बैलेंस हैवी बिल्ड जैसा लगे, जिसमें हाथ चौड़े रहते हो, पैर चौड़ा रहता हो, बॉडी अपर बॉडी हैवी लगती हो, वैसे करे। और फिर वॉक साइकिल बनाए, अपना रिकॉर्डिंग करे उस वॉक साइकिल का, और फिर उसे एज ए रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फ्री चीपेस्ट वॉक साइकिल रेफरेंस वीडियो मेकिंग टिप, स्पेशली फॉर एनिमेटर्स। जरूरी नहीं कि ताम झाम करके वो गेटअप लाओ और फिर वॉक करो, नो, देयर इज नो सूट फॉर अंडरस्टैंडिंग वॉक साइकिल। यू हैव टू create so much proper asset which express on your body the weight of that body gesture or movement। जैसे कि मैं अपर पार्ट में इतने कपड़े लपेट दूं जिससे मुझे मूव करने में और चलने में एक हैवीनेस फील हो, 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट 25% तो डालो, और फिर वॉक करो, देखो तो वो फील लाने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। जहाँ तक मुझे अब तक इतने सालों में समझ में आ रहा है, एनिमेशन इज इक्विवेलेंट टू एक्टिंग, बट इफ यू डोंट नो एक्टिंग यू कांट अंडरस्टैंड एनिमेशन। लेट्स से हम उसे ऐसे पकड़ते हैं, आप एनिमेशन जो करना चाहते हैं, आप अपना रिकॉर्डिंग बनाएं, उसे देखिए, उसी में इतना फाइन करें कि यहाँ बार बार एनिमेशन नहीं करना पड़े। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये एक ही इक्वेशन है, उसमें से 2 रिजल्ट निकलेंगे, पता है। एक, आपकी एक्टिंग सुधर सकती है, दूसरा आपका एनिमेशन भी सुधर सकता है, ठीक है। अब इसमें बोनस पॉइंट ये है तीसरा, कि यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक एनीवन एक्ट एज एन एक्टर, ठीक है। बट इन सभी में उस एक इक्वेशन से लेके 3 रिजल्ट तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, बड़ा इंग्रेडिएंट ये है, यू शुड हैव द ऑब्जर्वेशंस एंड लाइब्रेरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ एनीवन कैन एक्ट। उसका आउटपुट क्या होता है, कैसे दिखता है, यानी आप खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बातें हो गई, यहाँ थोड़ा बहुत कुछ खत्म करते हैं। तो जैसे मैंने देखा कि ये स्टैम्प देखो ये ऐसे हो रहा है। अब अगर मैं देखूँ तो अगर मैं वॉक को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, जो पूरा साइकिल है मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ और इसे थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अब ये जब पूरा ऐसे हो रहा है तो इसे ऐसे आना चाहिए, राइट। तो मुझे वो फिर से करेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो भी कॉन्टैक्ट है ये इधर आएगा। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे सुधारना पड़ेगा, ये इधर आएगा, ठीक है। ठीक है, और ये इधर आएगा। अब इसमें देखो
कहाँ गया भाई, हाँ ये लेफ्ट पासिंग पोज है, ठीक है, पूरा ऐसे है, तो उसमें ये इधर आएगा। अगर ये पैर स्ट्रेट हो रहा है तो फिर ये इधर आएगा और ये ऐसे जाएगा। हमारा कहाँ पर ये ऐसे लिफ्ट हो रहा है, तो भाई ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर मैं इतने पोज को मैं की कर देता हूँ, ठीक है, और इधर आके मैं इस पोज को भी सुधारता हूँ, यानी थोड़ा सा इधर सर इधर, ठीक है, और की दे देते हैं। तो जो ये पोज है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसे मुझे सुधारना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये भी कर लेते हैं। हाँ यस, सेलेक्ट ऑल की। अब मुझे इसे कॉपी करना है, यहाँ से नीचे आता हूँ, यहाँ से ऊपर लिफ्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी वही करना है, तो कॉपी पोज, ठीक है, की दे दिया जाए। फिर वापस 80 पे सेम पोज की दे दिया, 100 पे ऑपोजिट फ्लिप की दे दो, ओके दे दिया। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है कि स्लाइड हो रहा है, तो ये स्लाइड नहीं होना चाहिए, है ना, स्लाइड नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे झूल रहा है, मतलब जब ये यहाँ से ऐसे जाए तो ये पूरा बॉडी इधर होना चाहिए, ठीक है, इधर, ओके। तो सिलेक्ट ऑल की, ओके। अब यहाँ पर आता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, पहले इसे सुधारते हैं, 50 पे जाके इसे ऑपोजिट करो की। ऑफ कोर्स भाई मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये पार्ट है इसे कॉपी करते हैं, कॉपी ऑपोजिट की। आई होप ये काम कर जाए। यार आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट किया कीजिए भाई, मेरी नहीं तो कम से कम आपकी देखने की तो मेहनत की कमेंट कीजिए, पता तो चले कि आपको आगे और क्या चाहिए, है ना। कुछ पता ही नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। बस अब ये जो मूवमेंट है ना, ये सुधारना है। ये देखिए, ये और ये, तो इसका मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारेंगे? ये जो है, ये इतना हिस्सा, इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो लिया इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी, ठीक है। इस पर फ्लिप फ्लिप की, ठीक है। अच्छा, ये पूरा सेट मुझे यहाँ से यहाँ तक घुमाना पड़ेगा, तो ये इशू है। तो देखो, ये जो पार्ट है वो इशू दे रहा है। तो अगर मैं इधर से कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, तो मुझे यहाँ पर इधर आना पड़ेगा, राइट क्लिक पेस्ट, ऐसे, ठीक है। फिर उसको भी की देना पड़ेगा, यानी समझ लो भैया, करेक्ट। तो यही लॉजिक है। तो अभी यहाँ पर आया, ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट की, ये देखिए, ये और मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट बंद हो गया, लेकिन यहाँ सुधारना पड़ेगा। तो अब ये फिर से सिलेक्ट ऑल, कौन सा कॉपी है, ये वाला है, ठीक है। तो इसे राइट क्लिक कॉपी करो,
1 to 60 के बीच में, अरे 30 से 60 के बीच में ये इशू है, या 70 के बीच में, 70 के बीच में। तो यहाँ से इधर आएगा, पेस्ट, डन। फिर 70 से 110 में है तो यहाँ आएगा, राइट क्लिक, पेस्ट की, डन। फिर 120 से मतलब 110 से 150 तक है तो उसके बाद वाले में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला, तब ये पूरा साइकिल अगर मैं ये जो है यहाँ से लेके ये पीछे था, ये फिर से पीछे आया, तो इतना हिस्सा मैं अगर कॉपी कर दूँ तो यहाँ से, तो चलिए वैसे करते हैं। ये निकाला, X डिलीट फ्रेम, ये लिया, शिफ्ट डी, स्नैप हो गया, शिफ्ट डी फिर से स्नैप हो गया, फिर से डन। अब अगर देखेंगे ठीक है, ये सही लग रहा है, लेकिन अगर इसे देखूं मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये पूरा ऊपर हुआ तो ये टल्ट हुआ लेकिन ये टल्ट नहीं हुआ। तो अगर मैं इसे ऐसे रखूं, ठीक, तो मुझे उसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल नहीं, पहले आई कॉपी, उसके बाद मतलब की दे दिया और फिर कॉपी करता हूँ। फिर मुझे सिर्फ ऑपोजिट पॉइंट्स पर जाना है, ऐसे ही धीरे धीरे बॉडी लैंग्वेज बनती है। और हम अगर वो बॉडी लैंग्वेज नहीं बना सकते तो इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये कमर ज़्यादा हिल रही है, ये इतनी नहीं हिलनी चाहिए, तो मुझे वो सुधारना पड़ेगा। यानी इसे लूँगा और यहाँ पर इतनी टिल्ट हो रही है उसे थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसे कॉपी कर सकता हूँ, की दे दो, फिर राइट क्लिक कॉपी, यहाँ से 60 पे आओ, राइट क्लिक पेस्ट फ्लिप, की दे दो, सेम वे 60 से 80 पे आओ, पेस्ट, की दे दो, फिर 100 x, की दे दो, राइट। शायद उसके बाद फिर से भी करना पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं हुआ है तो आई गेस प्रॉब्लम देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। कि लेट्स सी, ये जो झूल रहा है ना, इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। बॉडी शिफ्टिंग हो सकती है, वेट शिफ्टिंग हो सकती है यहाँ से यहाँ, तो वो सुधारना पड़ेगा, यानी हमें वो फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ से 70 तक का मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, पूरा साइकिल मेरा वैसा है। तो जब यहाँ पर है 40 पे, तो सबसे पहली चीज़ इसे सुधारो, इसे सुधारो, ठीक है, फिर इसे भी सुधारो। ओके, अब ये पूरा सिलेक्ट करके की दे दो, यहाँ पर आओ, जैसा मैंने बताया यहाँ पर ये की है, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन है वो लेंगे, पोजीशन समझो यहाँ से देखिए लोकल में, तो इसका पोजीशन क्या है, ठीक है, ये पोजीशन है। इस पोजीशन पे मैं अगर ये वैल्यू लेता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ और फिर बोलूँ भाई ये वैल्यू है हमारी, पेस्ट करो, ठीक है, वही सेम फिर मुझे यहाँ पर भी देखना है, तो मैं इतने पे मैं की दे सकता हूँ, ठीक है, अभी के लिए दे दो। फिर यहाँ पर जो दूसरी पोजीशन थी इसकी, उसे लो, कॉपी, यहाँ पर आओ, उसे भी पेस्ट कर दो और फिर यहाँ की दे दो, ठीक है। तब ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है, इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमको ये सॉल्व करना है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर पुश दे दिया, ठीक है, इधर आया, की दे दी। अब 70 पर देखते हैं, 30 से 70,
तो ये जो सड़क जो दिख रहा है ना स्लाइडिंग, वो सॉल्व करना, और ऑलवेज इशू इधर ही आ रहा है। तो यहाँ से जब लिफ्ट हो रहा है, हाँ, तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो स्लाइड है यहाँ से यहाँ तक का, वो कम करना है। तो ये जो पॉइंट है ये कॉपी, और यहाँ पर भी वही आएगा। मतलब मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, यहाँ पर राइट क्लिक पेस्ट की, ठीक है, फिर से पेस्ट की, मतलब जैसे स्लाइड देना है तो वापस से वो वैल्यू देता हूँ और की दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे झूल रहा है, हाँ, उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ से लिफ्ट हो रहा है, ये देखिए ऐसे गोल घूम रहा है ऐसे करके, तो यहाँ है तो यहाँ आना चाहिए, जबकि इधर है। तो ये पॉइंट ऐसे रखो तो देखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा ना। ठीक, ओके। अभी इस साइड के पैर की बारी, यहाँ पर जो है कॉपी किया, यहाँ पर आए, मुझे देना पड़ेगा इसमें की, ठीक है। फिर यहाँ पर मुझे इसे फिर से की देना है, की, फिर वापस से की दे सकता हूँ, लेकिन पहले सबको की देना पड़ेगा, और फिर बाद में इधर की दे देता हूँ। यहाँ पर ऐसे स्लाइड हो रहा है, उसे भी दे दो की, यहाँ दे दिया। अब अगर मैं वॉक साइकिल बोलूँ तो बस ये 30 से 70 ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या कि ये एक वॉक साइकिल में मैं कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका ओवरलैप नहीं बना सकता, तो कुछ ज़्यादा साइकिल्स को मिलाकर एक वॉक साइकिल बनानी पड़ती है। चलिए प्ले करके देखते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं एक ट्विस्ट लाऊं कि ये जो पार्ट है पूरा इतना भाई सेव कर लेते हैं। अब मैं स्केल करता हूँ इसे, ठीक है, 50 तक रखा है, ठीक है, और उसे मैं वापस से कॉपी करता हूँ, शिफ्ट डी यहाँ पर। हाँ, देखो क्या एनिमेशन हो रहा है। चलिए इसे बढ़ाते हैं, 120 था, और सिलेक्ट ऑल, उसे स्केल करते हैं जैसे कि 80 के लिए। हाँ, तो जर्क आ रहा है ना, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि अगर की फ्रेम आपने एक साइकिल का बना दिए और फिर बाद में आप उसे स्केल करके स्पीड स्लो फास्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको जितनी की सेपरेटली डाली है जिस स्पेसिफिक पोज के लिए, उनको भी वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। अपने आप स्केल होगा तो उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मूवमेंट लैंग्वेज। तो इसे वापस इधर लाते हैं, और अब ये जो किया है, हाँ, इसे बढ़ाते हैं जैसे कि 120 150 समथिंग। चलिए 150 लेकर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, शिफ्ट डी, यहाँ पर आता हूँ, ओके, कर लिया। उसके बाद फिर से शिफ्ट डी, ये भी हो गया। चलिए प्ले करके देखते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फ्रेम चेंज कर दूँ, 24 FPS कर दूँ, तो मूवमेंट देखो कैसा होगा, ठीक है। और अगर मैं इधर 24 FPS के बदले और थोड़ा कम करना चाहता हूँ, मैं कस्टम लिखता हूँ, अभी लिखता हूँ 12, देखो क्या मूवमेंट आ रहा है। अगर मैं 60 करूँगा तो क्या होगा, देखो, ठीक है। 120 करते हैं, बहुत स्मूथ एनिमेशन हो रहा है। तो भाई यहाँ 30 FPS पर मेरा काम अच्छे से हो रहा है, तो मैं उसे वैसे ही रखूँगा, मुझे ज़्यादा ऊंच नीच नहीं करनी इसमें। बट ये मेरा आइडिया था, ठीक है। हमें प्रॉब्लम क्लोथ सिमुलेशन में इस ग्रोइंग पार्ट में आएगी जो इशू करेगा, इवन यहाँ और यहाँ भी प्रॉब्लम करेगा। तो सिमुलेशन से सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम होगी तब मुझे लगता है कि फिर से तो इनके पैरों को दूर करना पड़ सकता है। आई हैव दैट फियर, बट इट हैज़ टू बी दैट वे। अगर हम दूसरे पोज में देखें तो ये अच्छे से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए जर्क आ रहा है हाथों में, ठीक है। अब इसे सुधारते, क्यों भाई जर्क क्यों आ रहा है? हाँ, 40 पे ये पोज थोड़ा सा लेफ्ट चाहिए, बस इतना ही करना है। फिर से भाई 70 के तक का काम रखो,
की दे दो। सॉरी, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर 60 पे आता हूँ। है ना, अब सबको सिलेक्ट करो, 70 तक जाओ, डिलीट कर दो। अब 70 तक पहले प्ले करके देख लो, देखिए जर्क खत्म हो गया। ठीक है, अभी भी एक प्रॉब्लम है, हम नहीं देख रहे हैं लेकिन है। वो क्या है, देखिए ये जो बॉडी वेट है वो यहाँ है, लेकिन पैर आगे की तरफ ज़्यादा है, दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये बॉडी वेट ठीक है, लेकिन ये जो पैर है वो गलत पोजीशन पर है। यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ हो सकता है, तो ये ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इधर से इसे पीछे रखता हूँ, यहाँ की और कॉपी, यहाँ देखो पेस्ट, बस अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यहाँ देखिए, यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं ये की इधर से डिलीट कर दूँ, तो ये की भी डिलीट करते हैं, इनकी ये की भी, सॉरी, इस की को भी डिलीट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, परफेक्ट, इसे सुधारते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये है वो तरीके। अब साइड से देखें तो आपको वो पुल दिखेगा बॉडी का, और थोड़ा सा स्टैम्प दिखेगा, ठीक है। और भाई क्या हेयर स्टाइल है यार, क्या झूल रहा है सब कुछ प्रॉपरली। ये देखिए थोड़ा सा जर्क आ रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा जर्क आ रहा है। क्या हो रहा है ना कि स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पर नीचे जा रहा है। तो अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ तो कुछ थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। तो मैं इधर ये इनको मैं अगर की निकाल देता हूँ तो ये अगर नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे आना चाहिए की। तो वैसे ही ये भी नीचे ही आना चाहिए। अब मुझे पता नहीं काम कर रहा है या नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है। यानी अगर ये यहाँ है तो यहाँ से ये नीचे जाना चाहिए, राइट, यहाँ से नीचे। तो यहाँ पर मैं उसे नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर की दे देता हूँ, वही सेम। ये जो है ये ठीक है इधर तक, फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और की मिल जाना चाहिए। उसके बाद ये नीचे आना चाहिए और की देना चाहिए, फिर ये नीचे आएगा। तो जो इसमें जो हाइट है वो नीचे हाइट मुझे रखनी है, तो मैं वो हाइट को कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ और उसी हाइट को पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। मुझे जेड नहीं, सिर्फ हाइट चाहिए। तो चलिए काम करते हैं। की दे दिया, चलो। तो ये थोड़ा सा से, अब कैसा लग रहा है? यहाँ जर्क आ रहा है शायद, हाँ, ये बहुत स्ट्रेट हो गया। यस,
ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है ये इतना पीछे नहीं जा रहा, झूम रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगर मैं इसे पीछे ले लूँ तो ऐसे वही की, ठीक है। तो इसे कॉपी करता हूँ, इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और फिर कंफर्मेशन के लिए की दे देता हूँ। तो ये वो तरीका है। तो यहाँ पर मुझे इसी का अपोजिट पोजीशन देना है। इसको राइट क्लिक, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इस पे आके की दे देता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ का पोज, अब यहाँ का पोज, ठीक है। तो ये सामने सामने तो नहीं आएगा, मुझे हाइट सिर्फ नीचे करनी है, तो मुझे देखना पड़ेगा। बट ज़्यादा नीचे नहीं कर सकता, बहुत स्ट्रेट हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा ही नीचे करना पड़ेगा और फिर मैं उसे की दे सकता हूँ। फिर तो ये वैसी चीज़ है, हम अगर इसको ना देखें तो ठीक है, यहाँ से हाँ, यहाँ वो जर्क है, ऑफकोर्स मुझे उसकी तरह सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर भी हल्का सा जर्क है, लेकिन वो जर्क मुझे नहीं इतना डिस्टर्ब कर रहा जितना उस तरफ वाला है। वो वे भी हो रहा है, ऑफकोर्स वे भी होगा, लेकिन ऐसे ही रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा कि ये वॉक साइकिल में कुछ पार्ट पर ट्रेजेक्ट्री से आप ओवरलैप या मेन एनिमेशन का काम कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोशन पाथ। कुछ कंट्रोलर पर मोशन पाथ के ऑप्शंस को ऑन करके हम अपने मूवमेंट को स्मूथ कर्वी बना सकते हैं, जिससे हमें ये भी हेल्प मिलेगी कि ओवरलैपिंग एनिमेशन किस टाइम पे किस फ्रेम से कहाँ तक होना चाहिए। तो ये वो चीज़ है। देखिए, मुझे ज़रूरत सिर्फ लोअर पार्ट जो है ये वॉक उसका है, जिसमें हम अपना धोती का सिमुलेशन कर सकें, लेकिन पूरी बॉडी उस वॉक पर डिपेंड करती है और उसी के कारण धोती दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। तो ये सब एक इंटरकनेक्टेड आउटकम के तौर पे देखा जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग अपना एनिमेशन ध्यान से करें, ऑब्जर्वेशन, रेफरेंसेस, प्रैक्टिस, ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट्स, इनके बगैर आगे ना बढ़ें, ठीक है। तो काफ़ी है आज के लिए, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।